हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम विभिन्न पुस्तक और उसके लेखक जो हैं उनमें हम देखेंगे उनको। और दोस्तों, हमने इसमें लगभग 40 इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक के बारे में आपको बताया है। दोस्तों, यह पुस्तक जो हमने लिया है, जो हमने बताएंगे आज, उसमें सभी पुस्तक और जो भी पुस्तकें हैं उनमें करंट अफेयर्स के भी और पुराने पुस्तक भी इसमें हैं, शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको इनको ध्यान से 2 से 3 बार देखना है और देखने के बाद आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ 2 से 3 बार इसे ध्यान से देखना है, बोलना है। आप जो चीज़ें बोल देंगे वह आपको याद हो जाएगी। इसलिए हम इसमें इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं वही देखेंगे, हमने फालतू का इसमें शामिल नहीं किया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पुस्तक, और पहले पुस्तक में हमने शामिल किया है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है चित्रांगदा तथा गीतांजलि। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है चित्रांगदा तथा गीतांजलि, और दूसरा है अमृता प्रीतम की डेथ ऑफ ए सिटी। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, गीतांजलि, और अमृता प्रीतम की है डेथ ऑफ ए सिटी। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की है आंसू लहार अस्कंद गुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचना है। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं, और छायावादी के कवि अगर हम देखें तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो दोस्तों, ये 4 राइटर हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं छायावादी कवियों में। तो अब इसमें हम चौथा देखते हैं। चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पुस्तक है उसका नाम है अनामिका और परिमल। तो दोस्तों, इसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका और परिमल को देखते हैं। और पांचवा है पाणिनि। तो दोस्तों, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह व्याकरण पर आधारित है, व्याकरण पर लिखी गई है। अब जानते हैं कि पाणिनि व्याकरण के व्याख्याकार रहे हैं, व्याकरण के विशेषज्ञ रहे हैं। और दोस्तों, छठवां है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी पुस्तक है। और दोस्तों, इंडियन फिलॉसफी। तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के शिक्षक भी रह चुके थे। तो उनके ही जन्म दिवस के अवसर पर हम पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही पूरे देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इनके जो पुस्तक का नाम है इंडियन फिलॉसफी। अब हम आते हैं सातवां है चाणक्य। तो दोस्तों, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसमें अर्थशास्त्र के बारे में ना होकर के राजनीति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह अर्थशास्त्र में की पुस्तक ना होकर के राजनीति के बारे में बताता है। और 8वां है जयदेव। तो दोस्तों, जयदेव की जो पुस्तक है उसका नाम है गीत गोविंद। तो जयदेव की पुस्तक है उसका नाम है गीत गोविंद। और 9वां क्वेश्चन है अबुल फजल की आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अबुल फजल की जो पुस्तक है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि आईने अकबरी कौन लिखा है। तो आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। और 10वां क्वेश्चन है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। दोस्तों, 10वां जो पुस्तक है वह है पंचतंत्र, और पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। अब हम देखते हैं 11वां पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। तो दोस्तों, मैथिली शरण की भारत भारती 11वां है जो भारत भारती है
बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार हिंदी में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, अन्य परीक्षाओं में जीके के साथ में। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, 12वां जो पुस्तक है रसखान है, रसखान की प्रेम क्या है, रसखान की प्रेम क्या। और 13वां पुस्तक है कामसूत्र। दोस्तों कामसूत्र को लिखा है वात्स्यायन ने, वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र पुस्तक को। अब हम देखते हैं 14वां है बुद्ध चरितम। तो दोस्तों बुद्ध चरितम लिखा है किसने, अश्वघोष ने, अश्वघोष ने लिखा है। दोस्तों आप गुप्त साम्राज्य देखेंगे तो हमने पढ़ाया भी है इन्हें। और 15वां है बाणभट्ट की कादम्बरी। तो दोस्तों जो कादम्बरी पुस्तक है उसे लिखा है बाणभट्ट ने, तो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी। और 16वां है फिरदौसी की शाहनामा। तो फिरदौसी की शाहनामा पुस्तक जो है वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आप फिर शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। और जो सूरदास हैं, सूरदास की पुस्तक है साहित्य लहरी और सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सागर। और 18वां पुस्तक है हुमायूं नामा। तो दोस्तों हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। और 19वां पुस्तक है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष की। अब हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की बचपन की ओर। तो बचपन की ओर लिखा है कैलाश सत्यार्थी जी ने, दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और हम देखते हैं 21वां पुस्तक, 21वां है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज। इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और दोस्तों 22वां जो पुस्तक है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज लिखा है R.K. नारायण ने। और 23वां है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। और दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों और इसमें अब देखें तो जो अगला पुस्तक है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी और कुरुक्षेत्र। और दोस्तों हम देखते हैं 25वां पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ लिखा है दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक जो है माई कंट्री माई लाइफ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी हाल में ये बीएड में भी पूछा गया था, बीएड में भी जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसे पूछ लिया गया था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई थी रेलवे की उसमें भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है, बेहद इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। और दोस्तों 26वां पुस्तक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों यह पुस्तक है रघुराम जी राजन की। तो दोस्तों रघुराम राजन की पुस्तक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। अब देखते हैं हम 27वां है MJ अकबर की नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया MJ अकबर की। 28वां है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो मोदी जी पर लिखी गई है यह है संजय बारुआ ने लिखा है, संजय बारुआ ने लिखा है इसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब हम आते हैं 29वां है सचिन की पुस्तक जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। अब जो अन्य पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स दोस्तों यह लिखा गया है
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर्स। अब हम आते हैं जो दिवंगत जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक है चैलेंज, चैलेंज बिफोर द नेशन, चैलेंज बिफोर द नेशन। और उनकी अन्य पुस्तक है डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेट्रिक डिकेड, डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेट्रिक डिकेड, डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेट्रिक डिकेड। और इनकी अन्य पुस्तक है चैलेंज, चैलेंज बिफोर द नेशन, डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेट्रिक डिकेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट है, और दोस्तों इनकी एक पुस्तक और है इंदिरा गांधी, दोस्तों इसी में है जो इसका नाम है डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायमेट्रिक डिकेड, इंदिरा गांधी इमर्स, इनकी पूरा पुस्तक का नाम है। और 32वां है खुशवंत सिंह की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सिख, हिस्ट्री ऑफ द सिख। और अन्य पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, लव एंड लिटिल मलाइस। अब दोस्तों हम देखते हैं चेतन भगत की पुस्तक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। और अन्य पुस्तक है रिवॉल्यूशन 2020 यंग हार्ट इंडिया, हार्ट यंग इंडिया वार्ड्स। और 34वां है रामचंद्र गुहा की, और रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हम आते हैं दोस्तों 35वां पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर नेहरू, और इनकी अन्य पुस्तक है बिटवीन द लाइन, कुलदीप नैयर की है इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू। और अन्य है बिटवीन द लाइन, कुलदीप नैयर की पुस्तक का नाम है। और 36वां है अरुंधति राय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट। अब हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों अब हम देखते हैं 38वां है पी चिदम्बरम की पुस्तक का नाम है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड, अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड, अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। ये लिखा है किसने? पी चिदम्बरम जी ने। अब हम देखते हैं 39वां है सलमान रश्दी की पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। और 40वां है किरण बेदी जी की पुस्तक है फ्लाइंग इनटू फियर व्हाट वेंट रॉन्ग, फ्लाइट इनटू फियर व्हाट वेंट रॉन्ग। और दोस्तों अब हम देखते हैं आज का जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है लिख करके, और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है लिख करके कि स्वराज पुस्तक है किसने लिखा है, स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। आपको यहाँ उत्तर देना है कि स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इसमें हम कई और पुस्तकों का शामिल करें तो हम महादेवी की यामा को शामिल कर सकते हैं। महादेवी वर्मा जी ने जो छायावादी की प्रमुख कवि रही हैं उनकी है यामा है नीरजा निहार है। और इसमें और दोस्तों हमने विशाख दत्त का नहीं लिया है, विशाख दत्त का अगर हम शामिल करें तो उनकी है मुद्रा राक्षस, इसे भी हम देख सकते हैं। वैसे हमने इसे प्राचीन इतिहास के सेगमेंट पे आपको बता दिया है। और हम देखें तो विज्ञानेश्वर की है जो विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है उसका नाम है मिताक्षरा। और भी अगर हम देखें तो इसमें हम अबुल फजल की देख सकते हैं, आईने अकबरी हमने बताया ही है। उसमें उनका एक और है अकबरनामा
नामा, जो उनकी अन्य पुस्तक हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। उसे हमने इसे सोचा है कि एक डबल लेक्चर ला करके इसे पूरा कर दिया जाएगा। अभी हमने केवल भारत का लिया है, विदेशों का नहीं शामिल किया है, तो हम इसमें विदेशों के लोगों को भी शामिल करेंगे। जैसे प्लेटो की जो पुस्तक है, प्लेटो की है द रिपब्लिक, उसे भी हम, जैसे और अन्य पुस्तक है जो विभिन्न राइटर की हैं, जो विभिन्न पुरस्कार से पाए हैं, जो पुरस्कार पाए हैं, उनके भी शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा।